मैं एक बहुत अहम वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज ईद का दूसरा दिन है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आपको इस दौरान कई दफा प्यास लगी होगी, आपका कई दफा कुछ खाने को दिल किया होगा, आपको लगा होगा रोजा है, लेकिन फिर आपको पता लगा होगा कि अब तो रोजा नहीं है, मैं खा सकता हूँ, और आपने खा लिया होगा। लेकिन इसी तरह हमें बहुत सारी अपनी आदत चेंज करनी चाहिए जो रमजान में हमने अडॉप्ट की, और हमें, मैं तो कहता हूँ, मुसलसल हमें एक फास्टिंग स्टेट में जाना चाहिए ताकि हम फास्ट करें, रोजा रखें और अपनी फिटनेस को भी मेंटेन रखें। मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। मैं कल से एक चीज नोट कर रहा था। लेट्स गो ऑन नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में एक मूवी ट्रेंड कर रही है, वेडिंग गेस्ट। इसका मैं आपको बताता हूं। ये मूवी एक लड़की की कहानी है कि किस तरह जो है उसको शादी का उसका एक तजाद था, और फिर उसको एक बंदा इंडिया के रास्ते लेकर भागता है और लेकर जाता है। और इस मूवी के बहुत ज्यादा पॉपुलर होने की वजह एक इंतहाई एक्सप्लिसिट सीन है जो इस वीडियो के एंड में आता है, जो नॉर्मली नेटफ्लिक्स की किसी मूवी में नहीं होता। वो बहुत ही ज्यादा जो हॉलीवुड स्टाइल की मूवीज हैं उसके अंदर इस तरह के सीन होते हैं। एक और मूवी ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में, वो है ये मूवी फाइटर। अब इसके बारे में मैं आपको ये फाइटर मूवी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये उड़ी के हमलों को लेकर, कश्मीर के इशू को लेकर ये सब दिखा रही है, और ये पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी का बड़ा पॉजिटिव इमेज प्रमोट कर रही है, पुलवामा, उड़ी जैसे वाकयात और इन सबको दिखाकर। अच्छा, वो जो हमारी 1 नंबर पर आ रही है उसके तो मैंने आपको वायरल होने की वजह बता दी। ये मूवी मैंने अपने गंबट के दौर में बहुत अरसा पहले देखी थी, उसके बाद इसको नेटफ्लिक्स ने हटा दिया था इसके एक्सप्लिसिट कंटेंट की वजह से, जो एंड में इसके कुछ सीन्स थे। अब उन्हीं को अनसेंसर्ड करके इन्होंने दोबारा चलाया, हमारी ईद पे ये आई, और अब ये टॉप पे है पाकिस्तान में इस टाइम, नंबर 1 पे। तो एक तो थोड़ा सा उस तरफ ध्यान है, लेकिन स्टिल इफ यू वॉच मूवीज तो उस चीज का एक अलग पहलू है। लेकिन जो दूसरा पहलू है इस फाइटर मूवी का, इसमें टोटली उन्होंने इंडियन आर्मी की प्रोजेक्शन की है टू पीक। उन्हें दिखाया है, ग्लोरीफाई किया है, ग्लैमराइज किया है, और इंडियन आर्मी का मोराल बुलंद किया है, और उनको दिखाया है कि हाउ मच पावरफुल दे आर, और किस तरह वो उड़ी और पुलवामा के हमलों पे जवाब देते हैं, और किस तरह उनकी एयरफोर्स कितनी ताकतवर है, कैसे ग्लैमराइज्ड उनके पायलट्स हैं, और कितने ऋतिक रोशन जैसे लोग और दीपिका, और ये सब ग्लैमराइज करके दिखाया। दूसरी तरफ हमारे सोशल मीडिया पर एक वाक्य को लेकर फिर से वो कुछ किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं। जब हमने रमजान में ये सीखा है कि हमने रोजा रखना है, हमने नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करना, और वही चीज हम ईद पे भी कुछ खाने लगते हैं तो हम रुकते हैं और फिर हम दुआ, वो एक आंसर चलता है ना, तो वाई वी आर नॉट पॉजिटिव एज अ नेशन। वेडिंग गेस्ट का नंबर 1 होना ये बता रहा है कि हम लोग कितने ज्यादा मॉरली चीजों को देखते हैं। हमारे यहाँ पॉपुलैरिटी, उस फिल्म की स्टोरी कोई खास नहीं है, लेकिन उसमें एक सीन है। और दूसरी तरफ हम लोग उनकी इंडिया की आर्मी को तो ग्लैमराइज कर रहे हैं, लेकिन अपने एक वाक्य को लेकर हम कितने नेगेटिव हो जाते हैं और हम किस तरह कर रहे हैं। तो हम लोगों ने मनफियत को किस लेवल पे फरोग देना है और हम फरोग दे देते हैं, ये भी इस चीज से हमें जाहिर हो रहा है। तो ये ईद पे मेरी 2 ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन पे मैं बार बार कहूंगा कि प्लीज, फॉर द सेक ऑफ योर कंट्री, नेगेटिविटी को ग्लैमराइज मत करें, पॉजिटिविटी को ग्लैमराइज करें। आप ही लोग हैं जो चौथे नंबर पर पाकिस्तान में एक ऐसी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं जो ग्लैमराइज कर रही है उनकी एयरफोर्स को, उनकी आर्मी को, उनकी चीजों को, और आप कहां लेकर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप एक ऐसे वाक्य को ट्रेंड कर रहे हैं जो कि एक लिटरली हमें बतौर कौम अपनी सालमियत की खातिर नहीं करना चाहिए। हमें अपने इदारों की इज्जत अब करनी पड़ेगी और हमेशा करनी चाहिए। तो सालमियत जहां आ जाए ना मुल्क की, प्लीज उस चीज का ख्याल रखें। सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारे पहलू नहीं पता होते जिनको हम नेगेटिवली हाईलाइट कर देते हैं। तो मुस्बत रहें, कौम की खातिर मुस्बत रहें। मेरी एक छोटी सा ये पैगाम थे, प्लीज इन चीजों को नोट करें। शायद ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर हम खुल के बहुत सारी बात नहीं कर सकते, लेकिन मुस्बत रहें, कौम की खातिर मुस्बत रहें, मुस्बत पहलुओं को फरोग दें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज।